राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए आश्विन मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। और आज की कथा में भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति मिली ही नहीं। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछने लगे, हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपया बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करता था, उसका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। वही मित्रवान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी कि महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई और तभी वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसने बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम से खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर वह व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली कि न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर व्याघ्र तुम जानते हो तो जरा बताओ तो सही। ये सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों, व्याघ्र और बकरी, वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि व्याघ्र तो बकरी को खा डालता था। ऐसे में वो दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिया,
वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े आदर से कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहा करते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे वन में से फूल इकट्ठा करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। सुकर्मा के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत होता चला गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का तो सर्वथा भाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता से बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, इसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत उनसे सुना दिया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले वृतांत में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। जब बात माता लक्ष्मी जी के बारे में हो रही है तो चलिए अब आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी ही एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन देवराज ने उन्हें खोज निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, दैत्यराज, ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति में से ये कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी इन तीनों शक्तियों में से कोई भी नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछ लें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या फिर कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं
उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ, यानी कि मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्यों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? देवराज इंद्र की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वही होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके ये सभी गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चिल्लाते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजयति, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है, साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। सुकर्मा की कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म अर्थात ब्राह्मण धन छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी आदत पड़ गई थी। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोच लिया और शीघ्र ही उसके प्राण भी ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए, तब अपने पिता का पता लगाने के लिए वो खुद घर छोड़कर चल दिया। अब वह हर दिन इधर उधर भटका करता, अपने पिता को खोजा करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर अब बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां पर उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने शाम की पूजा की और भगवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया।
इसके बाद उसने अपने पिता से ये सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बतानी प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह उद्देश्य तो इसी समय 3 अध्याय के पाठ करने से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, पिताजी, मेरे हित का भी उपदेश दीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वो मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए, तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी, अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान, हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहीं जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मगन दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य इकट्ठा किया था उन सब को एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे।
शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। इसलिए समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर कृपा करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से कभी मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु, आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय भला कैसे हो सकते हैं? आपकी स्तुति मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? इसलिए प्रभु, मेरा तो मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। इसलिए अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज जी भी अपनी पुरी को अर्थात यमपुरी को वापस लौट आए और वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया था। वे गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद विश्राम करके जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में ही सूख गए। उनमें पत्तियां और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने एक दिन दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था, बताओ। साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का वृतांत और कारण सुनाते हुए बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है।
जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जो वचन सुनाते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहां पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, वहीं पर चली आईं। वहां मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणीनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिख जाया करता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, काम भाव जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम भाव जगाने के बजाय क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दे डाला, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, इसलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी हुई थी, उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, इसलिए हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंगबली हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार हुई थी? तो एक बार हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा कि लगता है ये बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं, जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर ये दोनों तो बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वो देखो, 2 बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही पड़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है और ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और ये पता लगाओ कि ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं।
अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है और आप लोगों के पैर तो बहुत ही कोमल है। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या नर या नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हो। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए ही चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप ही अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री राम जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान ही हैं। बस वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। फिर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बिठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनमें से किसी से भी कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो ये थी भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।